हाँ, एससीओ बिलावल। समिट हुआ था। एससीओ समिट की अध्यक्षता तब भारत नहीं की थी और तब पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं तत्कालीन बिलावल भुट्टो भारत आए थे, गोवा आए थे समिट के लिए। और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं हैंडशेक क्योंकि नहीं हुआ था। जयशंकर के कि किस तरीके से हेलो, मैं हूं तस्कीर। रिएक्शन करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उनका कैसा वेलकम हुआ है, उनके वेलकम का कंपैरिजन हो रहा है। बिलावल जब इंडिया आए थे तो उनका कैसा वेलकम हुआ था, किस तरीके से हुआ था, वो दो कंपैरिजन चल रहे हैं। मीडिया पर हलचल मची हुई है, तो देखेंगे कि इंडियन मीडिया शॉक्ड टू सी जयशंकर रेड कारपेट वेलकम इन पाकिस्तान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। है आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। दुश्मन पाकिस्तान के साथ कैसा भी सलूक करे, पाकिस्तान दुश्मन की भी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करता है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान पहुंचने पर जयशंकर को काफ़ी इज्जत और मोहब्बत मिली है जो भारत पाकिस्तान के वजीर खारजा को नहीं दे सका था। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी गए थे और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं और 9 साल बाद कोई मंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा है। तो एस जयशंकर को आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। उनका स्वागत करते हुए पाकिस्तान के ऑफिशियल्स एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं इस्लामाबाद में। चश्मा चेंज किया और हालांकि पाकिस्तान में इस समय घमासान मचा हुआ है। एससीओ समिट का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और बवाल किया हुआ है। अभी की खबर है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नूर खान एयरबेस पे लैंड कर चुके हैं और वो एससीओ समिट के लिए इस वक्त पाकिस्तान में हैं। आपको बता दें कि ये 2 दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में हो रहा है और इस बार पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। एस जयशंकर अलग अलग देशों के 15 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान में सुरक्षा कड़ी की गई है। इस्लामाबाद इसी को लेकर अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच गए हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। बाद में एससीओ की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हैं। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वहां पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी, तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने इससे इनकार किया है। एससीओ की बैठक के लिए वहां पहुंचे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह और ये इस वक्त पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से एनडीटीवी की बातचीत भी हुई है जिसमें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। आपको बता दें 9 साल बाद पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, इसीलिए बेहद अहम है। इस्लामाबाद पहुंचने की पहली तस्वीर जनसत्ता आपके लिए सामने लेकर आए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान में एससीओ समिट होगी। आपको बता दें पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ डिनर का आयोजन करेंगे और उसके बाद तभी से ही एससीओ समिट की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। हालांकि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर पहुंचे तो कुछ बच्चे भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आए। सभी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाथ मिलाया और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब ये तस्वीरें जब सामने आई हैं तो काफी सारी चर्चाएं होने लगी हैं। बहुत सी चर्चाएं हैं कि आखिर किस लिए पहुंचे हैं। हमने आपको बताया कि एससीओ समिट है, शंघाई सहयोग संगठन की समिट 15 और 16 अक्टूबर यानी कि आज और कल ये बैठक जो है वो होने वाली है और इसके लिए कई देशों के जो ऑफिशियल्स हैं, कई देशों एससीओ बैठक के लिए भारत की तरफ से हिस्सा लेने पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाना था। अब वो वहां पहुंच गए और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, भारतीय विमान से पाकिस्तान की धरती पर उतरते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। जी हाँ, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रेड कारपेट भी बिछाया गया और ये देखिए तस्वीरें हैं। आपको यहाँ ये जान लेना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्री 24 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान की धरती पर नहीं रहने वाले हैं। उन्हें एससीओ मीटिंग के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। यहाँ माना यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात चाइना और रशिया के काउंटर पार्ट से हो सकती है। वहीं
एससीओ मीटिंग से पहले एक वेलकम डिनर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद वो मीडिया से किसी तरह की बातचीत करेंगे या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान में उतरे हैं, जो स्वैग उनका दिख रहा है, वो वाकई में लाजवाब है। और वो नौ साल बाद भारत के किसी मंत्री ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा है। कनाडा के परखच्चे उड़ाने के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जयशंकर को भले ही पाकिस्तान पहुंचने की जल्दी ना हो, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ एस जयशंकर की बातें कर रहा है। पाकिस्तान के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को एससीओ बैठक या एससीओ देशों के दूसरे नेताओं से कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ एस जयशंकर के बारे में बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे के मुंह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। जयशंकर के स्टाइल के दीवाने हो गए हैं। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एससीओ बैठक में अगर किसी का स्वैग है तो वो एस जयशंकर का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एयरपोर्ट पर जिस तरह से अपना काला चश्मा लगाया, उसने पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया। बहरहाल एस जयशंकर के स्टाइल की तारीफ करने वाले पाकिस्तानियों को अब ये पता होना चाहिए कि एस जयशंकर एससीओ बैठक के लिए इस्लामाबाद क्यों पहुंचे हैं। खबर पाकिस्तान से है, जहां एससीओ समिट के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद की धरती पर वो भारतीय वायुसेना के विमान से उतरे और एक भौकाल एस जयशंकर के यहां पर नजर आया। जिस तरीके से वो चश्मा पहनते हुए आगे बढ़ रहे थे और पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स थे उनको रिसीव करने वहां पर पहुंचे थे, वो ये दिखा रहा था कि किस तरीके से एस जयशंकर जो हैं वो एक कॉन्फिडेंट होकर वहां जा रहे हैं। और क्योंकि पहले ही भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि सिर्फ एससीओ समिट के लिए ही भारत जो है इसमें शामिल हो रहा है, कोई भी बातचीत नहीं होने वाली है। कैसे संभव हो सकता है? क्या पाकिस्तान सुरक्षा दे पाएगा? अब पाकिस्तान की तरफ से जो तैयारियां की गई उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। किस तरीके से तस्वीरें यहां पर हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने ये तैयारियां यहां पर की हैं। इस्लामाबाद जहां पर ये बैठक हो रही है वहां पर 3 दिनों के लिए जो सारे ऑफिसेज हैं, जो भी सारी चीजें हैं, उनको बंद कर दिया गया है। एक तरीके और तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर काफी मायनों में अहम मानी जा रही है क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरीके, ये पिछले साल की तस्वीर है जब गोवा यानी कि भारत में ही एससीओ समिट हुआ था। एससीओ समिट की अध्यक्षता तब भारत नहीं की थी और तब पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं तत्कालीन बिलावल भुट्टो भारत आए थे, गोवा आए थे समिट के लिए। और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जयशंकर के कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ा और एक तरीके से उनका स्वागत किया। और ठीक है, हम आपके साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते, इस तरीके का एक लहजा जो है वो कहीं ना कहीं समझ आया था आपका। करीब 10 साल बाद भारत के किसी भी विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इसी बीच पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भी भारत की इस पहल से खुश होती नजर आ रही हैं। हिना रब्बानी ने इसे भारत का स्मार्ट पहल करार दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने जयशंकर को भेजने का फैसला किया। दरअसल जयशंकर की विदेश नीति पर गहरी पकड़ है। ऑलराइट, तो ये इंडियन मीडिया का रिएक्शन है। कुछ तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं कि अच्छा हुआ है, वेलकम, रेड कारपेट बिछाया, रिसीव किया गया। लेकिन कुछ मैंने इंडियन मीडिया के ही चैनल पर भी देखी हैं चीज़ें कि यार उनका बहुत अच्छे से वेलकम नहीं हुआ है। ऐसी भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कुछ न्यूज़ चैनल्स पर, कुछ जगहों पर। तो पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, ज़्यादातर नेगेटिव चलता है भाई मीडिया पर, मैंने यही देखा है। तो यहाँ पर सुनने को मिलता है कि भाई जयशंकर के चर्चे बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं। भाई मैं इस चीज़ को सुनकर हैरान हुआ, पाकिस्तान में इतने चर्चे हो रहे हैं क्या सच में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये चर्चे के लायक बात है वैसे, क्योंकि जयशंकर एक दुश्मन कंट्री में जाएंगे तो चर्चा होगा। बाकियों से इतने बुरे संबंध नहीं हैं, रिलेशंस नहीं हैं, इसलिए उनके चर्चे कम होंगे। उस इंसान के ज़्यादा होते हैं जो दुश्मन देश से आता हुआ होता है। तो ठीक है, उन्होंने स्टाइल किया। आप हमारे देश के विदेश मंत्री हैं,
तो ठीक है, हमारे न्यूज़ चैनल पर उनके स्टाइल के चर्चे होंगे, उनका जो चश्मा बदलना और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी कंट्री क्यों करेगी ये सब? ऐसा मुझे समझ नहीं आता। हमारे लिए तो ठीक है, ये हम इस चीज़ की डिस्कशन करें। ओवरऑल जो भी समिट का सीन था, बिलावल का सीन भी दिखाया गया इसमें, और ये चर्चे चल रहे हैं कि बिलावल के साथ बहुत कुछ ढंग का नहीं हुआ था। सिर्फ हाथ जोड़कर हाथ मिलाए बिना उनको ऐसे ही रिसीव कर लिया गया था पाकिस्तान में, और ये चर्चे चल रहे थे, ये बातें चल रही थी। तो लोग कह रहे हैं कि वैसा ही वेलकम जयशंकर का भी हुआ है, लेकिन दोनों बातें चल रही हैं। अभी ये बात इंडियन मीडिया तो नहीं उछाल रहा है वैसे, लेकिन ये बात चल रही है कि वैसा ही वेलकम इनके साथ हुआ है, जयशंकर के साथ, जैसा बिलावल के साथ किया गया था। तो क्या ये बदले वाली बात है? लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि डिसेंट एक वेलकम हुआ है। दूसरी बात मुझे ये सुनने को मिल रही है कि चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है कि उनका बहुत तगड़ा वो किया था, शहबाज शरीफ गए थे उनका रिसीव करने। लेकिन नहीं, मुझे ये भी सुनने को मिला कि भाई हाँ, मुझे बाद में समझ में आया कि वो प्राइम मिनिस्टर और ये एक फॉरेन मिनिस्टर का जो वेलकम है वो अलग अलग लेवल का तो होगा। ये बात समझनी चाहिए लोगों को कि सबको रिसीव करने के लिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने प्राइम मिनिस्टर गए और बाकी ऑफिशियल्स गए हैं जो इन्हें रिसीव किया है, बाकी लोगों को जैसे जयशंकर को रिसीव किया है। तो यस, इसमें ये कंपैरिजन करना गलत है कि चाइनीज़ पीएम का इतना बढ़िया हुआ, जयशंकर का इतना बढ़िया नहीं हुआ। उसका कंपैरिजन करना मुझे लगता है कि बेकार की बात है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।